नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अगला पोर्शन। हमने स्टार्ट कर रखा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, अब हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देख लिया है, डिफिनेशन क्लॉज को देख लिया है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है, इंट्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है, और डिफिनेशंस को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है। इमूवल का एक अलग लेक्चर है, मूवल का एक अलग लेक्चर है, बाकी कुछ डिफिनेशंस के एक अलग लेक्चर हैं। तो अब उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सिर्फ एक सेक्शन कवर करेंगे और सिर्फ आज इसी पे टाइम देंगे अपना। और ये चैप्टर 2 है हमारा, और चैप्टर 2 कवर करता है 2 पार्ट्स में। देखिए, चैप्टर 2 कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विद एन मूवल और इमूवल, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी, ये 2 पार्ट्स में डीलिंग करता है। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा बताता है कि कोई भी एक्ट जो पार्टीज के द्वारा किए जाते हैं ट्रांसफर के लिए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के एक्ट के द्वारा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इनको अगर हम सही तरीके से क्लासिफाई करें तो ये 2 पार्ट्स में बढ़ते हैं। पहला पार्ट्स कवर करता है सेक्शन 5 to 37 तक, दूसरा पार्ट कवर करता है सेक्शन 38 to 53A तक। ठीक है, जो पहला पार्ट है, पहला पोर्शन है, वो बताता है कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे मूवल का हो चाहे इमूवल का हो। ठीक है, मूवल और इमूवल दोनों का अगर हम देखें तो वो कवर कहाँ तक होता है, सेक्शन 5 से 37 तक। और सिर्फ इमूवल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अगर हमको देखना हो तो आप जाइए 38 से 53A तक, जो चैप्टर 2 में है। ठीक है, चलिए सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है। तो कहते हैं कि देखिए सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एक ऐसा एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन्स कन्वेस प्रॉपर्टी, एक ऐसे एक्ट से, एक ऐसे काम से, एक ऐसे कार्य से 2 लिविंग पर्सन्स, ठीक है, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को कन्वे करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो। ठीक है, एक हो या एक से अधिक लिविंग पर्सन हो। ठीक है, वो खुद को भी कर सकता है या किसी और दूसरे अदर लिविंग पर्सन को भी कर सकता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। देखिए, समझने वाली बात इसमें क्या है, एक ही पॉइंट निकल के आया है साफ साफ, वो आपको समझना, और उसी से पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ क्या है, ये लिविंग पर्सन्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो भी ट्रांसफर होगा वो जीवित व्यक्तियों के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, लिविंग पर्सन्स के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। लिविंग पर्सन्स क्या करते हैं, कन्वे करते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, कहाँ, चाहे आज कर रहे हो चाहे कल करेंगे। ठीक है, एक या एक से अधिक लिविंग पर्सन्स का होना जरूरी है। वो खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है या किसी दूसरे जीवित व्यक्तियों को ही ट्रांसफर कर सकता है। आपको समझ में आया कि इसका डिफिनीशन क्या कहता है। सेक्शन 5 यही कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एक ऐसा एक्ट, एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेस प्रॉपर्टी। अ लिविंग पर्सन कन्वेस प्रॉपर्टी मतलब कि एक जीवित व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इन प्रेजेंट और फ्यूचर, चाहे वो प्रेजेंट में चाहे वो फ्यूचर में। ठीक है, टू 1 or more लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ और 1 or more अदर लिविंग पर्सन्स। वो ट्रांसफर कर रहा है किसको, प्रेजेंट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है, वो एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को कर रहा है, या खुद को भी कर सकता है और अन्य दूसरे जीवित व्यक्तियों को भी कर सकता है जो एक या एक से अधिक हों। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम इसका अगर इसेंशियल पॉइंट देखें तो क्या है, इसेंशियल पॉइंट आपको साफ साफ इसी से समझ में आएगा। देखिए, 1 or more लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है वो खुद को भी कर सकता है, ये दूसरा पॉइंट, तो खुद को भी कर सकता है, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, खुद को भी कर सकता है। तीसरा कर सकता है वो खुद को या किसी अदर लिविंग पर्सन्स को भी कर सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट निकल के आ गई। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज परफॉर्म सच एक्ट, कौन कौन से एक्ट कर सकते हैं,
देखिए अब इसमें हमको तो पता चल गया कि भाई वो सिर्फ लिविंग पर्सन्स के बीच में होगा, ठीक है। तो अब लिविंग पर्सन्स किसको कहेंगे ये तो बताओ, लिविंग पर्सन्स में कौन कौन आएंगे, किसको कहेंगे लिविंग पर्सन, हम पर्सन किसको कहेंगे ये बताओ। लिविंग तो बाद में देखेंगे, जो जीवित है वो देख लेंगे, लेकिन पर्सन किसको कहेंगे सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेक्शन 5 में लिविंग पर्सन, देखो पर्सन इन सेक्शन 5 कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखो लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, किसको किसको इंक्लूड्स करता है लिविंग पर्सन्स में, ठीक है। सेक्शन 5 लिविंग पर्सन्स इंक्लूड्स, भाई पहला होगा कंपनी, ठीक है। जो कंपनी है वो भी लिविंग पर्सन्स की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा कोई एसोसिएशन है, एन एसोसिएशन। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट भी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। ये देखिए ये 3 लोग जो हैं इनको भी लिविंग पर्सन्स की कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है, इनको भी शामिल किया गया है। अब सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप लोगों को जानना है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन लिविंग कब होगा, कब लिविंग होगा वो, अगर हमारा इंस्टीट्यूट अगर उसे बता रहा है कि ये लिविंग है, दैट मीन्स वो लिविंग है, ठीक है। तो उसको हमारे एक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया। अभी देखिए हम लोगों को एक चीज़ समझने में दिक्कत हो रही थी कि चलिए ठीक है हमने एक्ट में पढ़ लिया कि कोई लिविंग पर्सन्स होंगे, वही आपस में प्रॉपर्टी को कन्वे करेंगे, एक या एक से अधिक लोग हो सकते हैं, ठीक है। वो खुद को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन लिविंग पर्सन्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है, क्या ये एक इंसान है, लिविंग इंसान है, यही आएंगे, क्या ये कंपनी है, ये नहीं आएगी। इन चीज़ों को कौन बताएगा इनको कौन बताएगा, तो ये हमारा एक्ट बता रहा है, सेक्शन 5 हमारा बता रहा है कि ये 3 जो हैं ये भी लिविंग पर्सन्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको और कुछ बताना चाहेंगे, थोड़ा लाइन पे बने रहें। देखते हैं आगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस केस है जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनी नॉन एग्जिस्टेंस और फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑपरेट्स ओनली एज अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर और कैन बी इन्फोर्स्ड एज सून एज द प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए हमने अभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक पॉइंट पढ़ा था, कन्वेज द प्रॉपर्टी प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ठीक है, इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट का तो मतलब ठीक है कि चलिए ठीक है प्रॉपर्टी है, हमको उसको ट्रांसफ़र करना है, मे बी हमने प्रॉमिस कर रखा है कि भाई हम आपको 1 महीने बाद दे पाएंगे, क्योंकि अभी ये मेरे ही पोजीशन में नहीं है ये प्रॉपर्टी, तो मैं आपको नहीं दे सकता, 1 महीने बाद मेरे पोजीशन में आ जाएगी, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो हो गई फ्यूचर की बात। तो अभी जो यहाँ पे बात कही जा रही है कि इस जुगल किशोर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो ये अभी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, और वो फ्यूचर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही हम उसको ट्रीट करेंगे। और परफॉर्म तभी होगा, वो फ्यूचर में तभी परफॉर्म होगा और उसको इन्फोर्सेबल तभी मानेंगे हम जैसे ही वो प्रॉपर्टी तुम्हारे एग्जिस्टेंस में आ जाए और उसको तुरंत उसको अप्लाई कर दो, जो आपने प्रॉमिस किया है कि जैसे हमें फ्यूचर में मिलेगा तो हमें आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, हम फ्यूचर में जैसे मिलेगी हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उस चीज़ों को आप ख्याल रखें। और जैसे ही प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में कभी भी, मान लीजिए 1 महीने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलनी है, देखिए आज 30 तारीख है, ठीक है, अब 30 है, 1 है, 30 जनवरी है, अब मुझे क्या है 30 मार्च को मिलनी है, ठीक है, 30 मार्च को प्रॉपर्टी मुझे मिलनी है, तो मेरे पास आज तो नहीं है, लेकिन 30 मार्च को जैसे ही आएगी तुरंत इसका क्या कर देना है, हमको ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, जैसे हमने प्रॉमिस किया है उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रांसफ़र कर देना है। तो यही बात कह रहा है ये कोर्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्ट्स हैं उनको निकाला गया है सेक्शन 5 के कैटेगरी से कि भाई देखो उनको हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? देखिए बताया कि जब कोई फैमिली सेटलमेंट है, फैमिली में आपस में लोग बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एफ साहब हैं, फादर है, इनके 3 नालायक सन हैं, ठीक है, S1, S2, S3, ठीक है, ये तीनों हैं और तीनों नालायक हैं। इन्होंने क्या किया कि भैया देखो, बोले कि पापा हम अब कुछ जानते नहीं हैं, कमाने उमाने नहीं जाएंगे, आप हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए, ठीक है। तो अब पापा जो ये बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का, ठीक है, 1 शेयर इसको दिए, 1 शेयर इसको दिए और उसके बाद 1 शेयर बचा तो वो इसको दे दिए, बैलेंस अपने पास रख लिए, ठीक। 1/4 किए, अब सबको बांट दिए एक एक करके। तो अब ये बंटवारा जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं माना जाएगा। यही चीज़ कहा गया है इसमें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। कंप्रोमाइज़, हम मान लीजिए ये है, ये लड़का जो है छोटा बड़ा वाला, ये पापा से बहुत लगाव है, इसको बोला कि पापा एक काम करते हैं, हम जो है आपने जब बंटवारा कर दिया है तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी भी प्रॉपर्टी आपको दे देते हैं, हम आपसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप हमारी भी प्रॉपर्टी रख लीजिए। ये भी प्रॉपर्टी वापस किया, प्रॉपर्टी आई, लेकिन ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ठीक। पार्टीशन, ठीक है, बंटवारा, ठीक है, सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है, और ज़मीन को लेकर के उनका विवाद चल रहा है, ठीक है, ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, ये ए है ये बी है, ये दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। तो जब इनका सेटलमेंट कराया जा रहा है, ठीक है, चाहे ये पैसे दे करके पूरी ज़मीन रख लें, चाहे ये पैसे दे करके पूरी ज़मीन रख लें, ठीक है, तब उस सेटलमेंट होगा तो उसका सेक्शन 5 में ये कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये पार्टीशन तो पता ही है, बंटवारा, सरेंडर, ठीक है, सरेंडर। अब मान लीजिए किसी बैंक में आपने जा करके अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर करके बैंक से लोन लिया, ठीक। अब क्या हुआ कि आप पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, साफ प्रॉपर्टी है आप रख लो, ठीक है, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ऑर्डर बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, और कोई भी ऑर्डर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर दिया गया है तो वो भी नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी, ठीक है, ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी, देखो ए है ये बी है, ये इनको कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अपने तरफ से, तो ये हो गए ट्रांसफरर और ये हो गए ट्रांसफरी, ठीक है। ये 2 लोग हैं जो देता है वो ट्रांसफरर, जो लेता है वो ट्रांसफरी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब जैसे इसमें मैंने बताया था कि अगर विल है, वसीयत है, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एम्बिट में, सेक्शन 5 के एम्बिट में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि भाई ये डील करता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन्स के बीच में, और वहाँ पे लिविंग पर्सन्स तो है नहीं, जिसने वसीयत बनाई वो तो चले गए, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेक्शन, थैंक यू।